आज़मिया इन्फो हब के प्लेटफॉर्म से अफसरदा दिल के साथ सलामती की ढेरों दुआएं लिए हाजिर खिदमत। मोरखा 12 मई 2023 की रात में इंतहाई अफसोसनाक इत्तला सुनने को मिली कि पंगोड़ी वाले बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ नांगा बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मोरखा 13 मई 2023 बामुताबिक 22 शव्वाल 1444 हिजरी बरोज़ हफ्ता दिन 2 बजे आपकी नमाज जनाजा पंगोड़ी लस्सा नवाब में अदा की जाएगी। लिहाजा सुबह हमने भी नांगा बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा में शिरकत के लिए हरिपुर से पंगोड़ी लस्सा नवाब सफ़र का आगाज़ किया। आपका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद शुएब है। आपने इब्तदाई व दीनी तालीम मकामी तौर पर पंगोड़ी में ही हासिल की। दीनी तालीम आपने अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपको अरबी ग्रामर पर मुकम्मल अबूर हासिल था, जबकि फ़ारसी पर भी दस्तरस हासिल थी और अहदीस मुबारका का वसी मुताला था। आप दीनी तालीम कुरान हदीस फ़िक़्ह को हासिल करने के लिए सख्ती से हुक्म फरमाते थे। आप अपने पास आने वालों से अक्सर सवाल किया करते थे कि क्या पढ़ा है, तो उन्हें जवाब में जब बताया जाता कि जी BA MA किया हुआ है, तो जवाबन आप फरमाते थे कि मुझे ये बताओ कि कुरान हदीस और फ़िक़्ह का क्या इल्म रखते हो। और ख़ुसूसन कुरान के तर्जुमा के बारे में पूछा करते थे कि कुरान का तर्जुमा आता है। अगर आपको कहा जाए कि MA किया है तो आप मुस्कुरा कर फरमाया करते थे कि ये MA शमे का मुझे इल्म नहीं, मुझे कुरान की तफसीर तर्जुमा अहदीस मुबारका या फ़िक़्ह का कुछ हासिल किया है तो बताओ। आपने दीनी तालीम हासिल करने के बाद अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। शादी के थोड़े ही टाइम बाद आप कराची तशरीफ़ ले गए और तकरीबन 2-2.5 साल बाद वापस पंगोड़ी तशरीफ़ ले आए और फिर यहाँ आते ही आपने पंगोड़ी गाँव में ही एक जगह मुख्तस की और वहाँ सुकूनत अख्तियार करते हुए ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए। मखलूक खुदा भी आपके पास आती और फैज़ हासिल करती। आपने तकरीबन 20-22 साल कबल पंगोड़ी गांव से अपनी सुकूनत लबे सड़क इख्तियार कर ली और वहीं एक मस्जिद शरीफ की भी बुनियाद रखी। आपकी निस्बत सिलसिला कलंदरिया से है और इस तरह आप वहां अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ ज़िक्र इलाही में बसर करने लगे और साथ साथ मखलूक खुदा की दादरसी के लिए रब के हुजूर दुआ का सिलसिला भी जारी रहा। आप हर आने वाले अपने मुहिब से इंतहाई खुश अखलाकी से पेश आते हुए उनके दुख दर्द सुनने के बाद उन्हें हौसला और तशफ़ी दिया करते, पाबंदी नमाज और अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु पर कारबंद करने की नसीहत फरमाते और उनके हक में दुआ भी फरमाते। जबकि हर रोज़ सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान इज्तिमाई दुआ फरमाते थे और हर चांद की 11 तारीख को खुसूसी दुआ का एहतमाम फरमाते थे। आपने लबे सड़क सुकूनत के दौरान यहाँ मस्जिद के साथ एक पानी के कुएं का एहतमाम किया, जिसके पानी में अल्लाह ने शिफा भी रखी और उसे पीने से मखलूक खुदा शफा पाती। आप तस्वीर और तशहीर के सख्त खिलाफ थे। एक दफ़ा मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कुएं के बारे में अल्लाह की मखलूक तक इसकी मालूमात पहुँचाई जाएँ। मैं इस नीयत से हाजिर हुआ। आप जहाँ इंतहाई खुश अखलाक व नरम मिजाज थे, वहाँ आपका गुस्सा भी इंतहाई गज़बनाक था। अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए खादमीन से मुशावरत की कि इस मामले में बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त तलब की जाए, तो जवाब मिला कि आपकी मर्जी। लेकिन मामला यह है कि एक दफ़ा खादमीन में से एक खादिम ने कुएं के बारे में एक छोटा सा साइन बोर्ड बाहर लगवा दिया, तो जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म में ये बात आई तो आप इंतहाई नाराज़ हुए और फौरन बोर्ड को वहाँ से उखाड़ फेंकने का हुक्म दिया, जिस पर अमल किया गया और वो बोर्ड अंदर पड़ा है। ये सुनने के बाद तो हमने इरादा तर्क कर दिया और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। तो पूछा कि कैसे आना हुआ। हमने कहा कि हजरत दीदारबाजी। तो आपने खामोशी इख्तियार की और फिर कुएं के बारे में बात शुरू कर दी और तमाम वाक़या सुना दिया कि 3 माह कलंदरों से लड़ता रहा, बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली और इसका एहतमाम किया और आपने फरमाया कि अल्लाह ने इसके पानी में तमाम बीमारियों की शिफा रखी है, लेकिन बिलखुसूस पत्थरी के मरीजों के लिए तो पत्थर पर लकीर है। जो शख्स सैर होकर पिए और फिर प्यास की तलब हो तो फिर सैर होकर पिए, जब भी प्यास लगे तो इसे खूब सैर होकर पिए। तो आपने फरमाया कि 3 दिन के अंदर बहुक्म अल्लाह ताला पत्थरी का इखराज हो जाएगा और आखिर पर इशारतन तशहीर को नापसंद फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ने जिसकी शफा इसमें रखी है वो खुद ही यहाँ पहुँच आएगा और तस्वीर के बारे में भी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मोबाइल को दौर हाजिर का सबसे बड़ा फितना करार दिया और बिलखसूस इस बात पर जोर दिया कि जब आप नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं और इसे ऑफ
या साइलेंट पर नहीं लगाते तो दौरान नमाज बेल बजने पर जो आपकी नमाज में खलल आता है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो बाकी नमाजियों की नमाज में खलल वाक़या होता है तो उन सब की जिम्मेदारी भी आप पर है। और क्या इस बात की सज़ा को आप अपने तसव्वुर में ला सकते हैं? आपकी हर बात में एक दर्स हुआ करता था। औरतों की हाजिरी पर भी आप सख्त नालान रहते थे और उन्हें ना आने पर और पर्दा की तलकीन फरमाया करते थे। अल्लाह हमें आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाते हुए अपने दीन पर इस्तकामत नसीब फरमाए और अपनी रज़ा और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमाए। लस्सा नवाब पहुँचने से कबल हमने नागा बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जसग्रां के मज़ार शरीफ पर भी हाज़िरी की। आइए आपको भी हाज़िरी करवाते हैं। कख सवाद ना मिसरी अंदर ते खंडा भी चख डिठियां कख सवाद ना मिसरी अंदर ते खंडा भी चख डिठियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां ते हिजर तेरा जे पानी मंगे ते खूने ना दे घेड़ा हिजर तेरा जे पानी मंगे ते खूने ना दे गेड़ा दिल चाहुंदा तैनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा दिल चाहुंदा ए तैनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा सुफने दे विच मिलिया माई आइए नाजरीन, अब आपको बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा गाह और जनाजे के मनाजिर और इस वक्त वहाँ पेश किया जाने वाला कलाम सुनाते हैं। कबर
कदम टिकावे जदू आके बिच कबर दे सोना कदम टिकावे कदमान में चुम लवा कदमान में चुम लवा मंजर अजीब हो कदमान में चुम लवा मंजर अजीब हो मंगो तुम्हारा इनका नसीब हो मंगो तुम्हारा इनका नसीब हो जदों मौत आए सानू सोना करीब हो मंगो तुम्हारा इनका नसीब हो की पुछदे ओ मेरे तो सोने दिया अतावां की पुछदे ओ मेरे तो सोने दिया अतावां जिन्नू खैर पाल सोना जिन्नू खैर पाल सोना ओ कदी गरीब न हो जिन्नू खैर पाल सोना ओ कदी गरीब न हो मंगो दुआ माशाअल्लाह इनका नसीब हो अजमत हुसैन पाक दी की दसां तुसानू अजमत हुसैन पाक दी की दसां तुसानू जिंदी बनिया सवारी बनिया सवारी जिंदी बनिया सवारी रब दा हबीब हो जिंदी बनिया सवारी रब दा हबीब हो इनका नसीब हो दुनिया सा फरमाते नारो अखियो अखियो ते डक लो अथेरू नारो अखियो डक लो अथेरू ते कुछ नहीं मोदिया बनेगा दुख बंदे दे मुक देना दुख मुक दे मोया दुख बंदे दे मुक देना दुख मुक दे जिन्ना दुखां दी बदल बरसादी ते सुखे गुनाह तो वारे दुख कबूलो मोहम्मद बख्शा दुख कबूले मोहम्मद बख्शा राजी दोनों प्यारे पीर मेरा वतमनिया वाला शाह कलंदरे हर मुश्किल की मदद करेगा हर
मुश्किल विच मदद करेगा और दुआ जहान अंदरे हर पिया के राधे ते मैं भी आखा हरा दे इस मुर्शदे रानी मिलेगा निकल मसे विजरा दे चंगी मंदी सजना बोलो सहवारी हो जानी यार जरा किला नहीं करे दे असर परीत जनादी बाबा से कहते सुभान अल्लाह मरे वक्ते के मुकदे बाप बड़े घर ये साना पीर न मरन किसे दे साना पीर मरन न किसे दे यारों गुजर जाता नहीं लेना मैं यारी हवाले यारी हवाले रब दे मेरे यार बिना दे ये अल्लाह अल्लाह मुर्शदा दरखाना का वैसे अल्लाह अकबर या अगर तुसे दीदार होवे सी अगर थोड़ा जाई तुसी अफरा तफरी करसो ते सारा काम जाया हो जसी जिस बंदे एक बार दीदार करके दे वो बराए करम अगर दूसरे पर हम मौका देवे ते ज्यादा अच्छे तो लिहाजा और मैयत भी आ रही है तो जिक्र अज़कार नाल अपनी जुबान अख्तर करो बुलंद आवाज नाल पढ़ो ला इलाहा साथी कबरादा एक कलमा साथी कबरादा बुलंद आवाज नाल जिक्र करो अल्लाह हो 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 जितने लोग मोबाइल होता करें मेहरबानी करो वीडियो तो बाबा जी ने मना की थी क्यों अपना नुकसान करते हो। अल्लाह ताला आपकी मरकत पर हज़ारों रहमतें व बरकतें नाजिल फरमाए और हमें अपने ख़ास बंदों की निस्बत नसीब फरमाए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।